गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद श्री जानकी वल्लभ की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज जी श्री परिकर श्री भगवान जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अभिलाष श्री महाराज की श्री नवाजी महाराज की श्री प्रियदास श्री महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री वाकई बिहारी लाल की श्री राधा लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। विनय व्यास मानो प्रगट हुए जग को हित माधव की। पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश भारतादि भागवत मथित उद्धारो हरियस। अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार। लीला जय जय जयति गाय भव पार उतार।
जगन्नाथ इष्ट वैराग्य सीन करुणा रस भीजो हियो। हृदय व्यास मानो प्रगट है जग को हित माधव कियो। जग को हित माधव कियो। प्रथा स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया। इस चुप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री माधवदास जी महाराज का स्मरण करते हुए निष्कर्ष के रूप में कहते हैं, श्री माधवदास जी ने संपूर्ण सृष्टि का परम हित किया। परम हित का तात्पर्य है जीव मात्र को श्री ठाकुर जी के चरणों से जोड़ना। हित और परम हित में ही अंतर है। हमारी मन चाही वस्तु को ये हित है, लेकिन एन केन प्रकारेण कैसे भी जीवात्मा को भगवान के चरणों में जोड़ना, उसकी वृत्तियों को भगवान की तरफ ले जाना, ये परम हित है। श्री माधवदास जी ने संपूर्ण जीवन में यही किया। कल आपने श्रवण किया कि श्री माधवदास जी को उनकी मां ने अद्भुत शिक्षा प्रदान की। और माधवदास जी को लगा कि वास्तव में गलती कर रहा था, मां ने मुझे संभाल लिया। ऐसी माताएं का चरित्र स्वयं नारद जी महाराज गाते हैं। ध्रुव जी की माता सुनीति का चरित्र नारद जी ने गान किया देव सभा में। ध्रुव को ध्रुव बनाने वाली उनकी माता सुनीति थी। अपनी विमाता के शब्दों के बाणों से आहत हुए ध्रुव जो मां के पास आए, बिलख रहे थे, रो रहे थे। मां, मुझे छोटी माता ने बहुत कष्ट दिया है, मेरे हृदय को छलनी कर दिया है, मैं बहुत दुखी हूं। तो मां ने रोते हुए बालक को अपने हृदय से लगाया, कहा बेटे संसार में कोई दुख नहीं देता है, हमारे ही कर्म हमें दुख देते हैं, इसलिए किसी को दोष मत दो। बेटे तुम सुखी रहना चाहते हो तो सुख संसार में नहीं है। आज इसने कष्ट दिया, कल दूसरा देगा, कल तीसरा देगा। तुम सुखी होना चाहते हो तो सुख केवल भगवान के चरणों में। श्री रघुनाथ चरणों का तजी, श्री रघुनाथ चरणों का तजी।
है कहो सुत वेद। बेटा चारों वेदों का सार है, सुख चाहिए तो श्री रघुनाथ जी का भजन करो। और सुनती के इस उपदेश ने 5 वर्ष के बालक को भजन में लगा दिया और 6 महीने भगवान का साक्षात्कार प्राप्त। ऐसी माताओं का वंदन देवर्षि नारद जी देवताओं की सभा में करते। श्री माधवदास जी पुरी आए हैं, पुरी में रह करके अब दिन रात श्री ठाकुर जी के चिंतन में डूबे रहते हैं। एक क्षण के लिए चित्त की वृत्ति कहीं नहीं जाती है। एक दिन भगवान को श्री माधवदास जी से विनोद करने की सोची। श्री ठाकुर जी विनोद करते हैं तो अपने भक्तों से तो करते हैं। आज माधवदास जी श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने गए तो आपने देखा ठाकुर जी बहुत उदास है। हमेशा ठाकुर जी प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, आज क्यों उदास है? तो हाथ जोड़ करके पूछा, जय जय आज आपके मुखारविंद में उदासी क्यों? ठाकुर जी ने और मुंह बना लिया, पहले से भी ज्यादा मुंह बना। जय जय क्या बात है? जब ठाकुर जी मुंह बना के बोले, माधवदास जी पूरा साल व्यतीत हो गया, हमें कटहल खाने को नहीं मिला। पके हुए कटहल हमको बहुत अच्छे लगते हैं, हमको खाने को नहीं मिले। ठाकुर जी बोले कि राजा के बगीचे में पके हुए कटहल खूब लगे हुए हैं, यदि आप हमारे साथ चलो तो हमें कटहल खाने को मिल जाएंगे। और उसका भी चलो जय जय, मेरे साथ चलने से यदि कटहल आपको मिल जाएंगे तो अभी चलो आप। भगवान ने कहा अभी नहीं, अंधेरा हो जाने दो, अभी तो सब लोग देखेंगे। चोरी से कटहल खाना है ना, अंधेरा हो जाने दो। बोले ठीक है। माधवदास जी वहीं रहे। जब सब लोग सो गए 11-12 बजे तो श्री ठाकुर जी और माधवदास जी राजा के बाग में पहुंचे। बाग में चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है, अंदर माली लोग रह रहे हैं। रास्ते में माधवदास जी ने कहा, जय जय अब मेरी बहुत उम्र हो गई है, 100 साल का मैं हो गया हूं। आप मुझसे कहोगे पेड़ में चढ़ के कटहल गिराओ, मेरे हाथ पैर कांपते हैं, मैं कैसे चढ़ूंगा पेड़ पर? ठाकुर जी ने कहा देखो आपको नहीं चढ़ना, आपको सहायता देनी, चढ़ेंगे हम, सहायता देनी। बोले चलो फिर। महाराज कटहल के बाग के पास में आए, बाउंड्री थी। श्री ठाकुर जी ने कहा माधवदास पहले तुम हमको अपने कंधे पे बैठाओ, तभी तुम बाउंड्री के ऊपर चढ़ेंगे, हम छोटे हैं। माधवदास जी ने अपने कंधे में बैठा के खड़े हो गए, ठाकुर जी बाउंड्री में खड़े हो गए। फिर माधवदास जी कैसे भी बाउंड्री में चढ़ के उस पार गए, फिर ठाकुर के कंधे में बैठ करके फिर नीचे उतरे। अब ठाकुर जी चढ़े। ठाकुर जी कहा देखो माधवदास जी हम कटहल के पेड़ में चढ़ रहे हैं, पके पके कटहल गिराएंगे, फिर अपने खट्टे लेके जाएंगे, फिर खाएंगे।
तो माधवदास जी नीचे खड़े हो गए और ऊपर ठाकुर जी कटहल गिराने लगे पके पके। अब कटहल कोई आधा किलो का तो होता नहीं, 1 पाव का होता ही नहीं, 10-10 किलो के कटहल होते हैं। ऊपर से ठाकुर जी ने 1 गिराया, 2 गिराया, धम धम की आवाज होने लगी। जब 7-8 गिरे तो जितने माली थे जग गए, कौन है कौन है कौन है। मालियों ने अपनी लाठी ली और दौड़े। तो ठाकुर जी को तो अभ्यास 1 2 3 बाउंड्री के बाहर। कौन रह गया? श्री माधवदास जी रह गए। और महाराज इतनी मार लगी माधवदास जी, डंडों से इतना पीटा ठाकुर मालियों ने। बोले अब एक काम, उसको बांध के रखो, सुबह महाराज के पास ले चलेंगे, महाराज जो सजा नहीं देंगे, चाहे जेल दें चाहे दंड दें, तब इसको पता चलेगा। तो पिटाई की इनकी। ठाकुर जी चले गए वापस मंदिर में। जब थोड़ा प्रकाश हुआ, सूर्योदय हुआ, तो बंधे हुए माधवदास जी को माली लोग राजमहल में ले गए। अब माधवदास जी की महिमा पूरी पुरी में व्याप्त थी। तो इनको देख करके राजा साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री माधवदास जी का दर्शन करते ही सारे बंधन अपने आप खोले। अब मालियों की हालत खराब हो गई। अगर मैं कह दिया कि हमने रात में पिटाई की है, एक एक को फांसी के फंदे में लटका दे गए राजा। पसीने पसीनों घबरा गए जितने माली थे। राजा ने दिव्य सिंहासन में माधवदास जी को अब बोले, सरकार आप आज्ञा दो, इन्हें मैं कौन सा दंड दूं? आप जो कहोगे मैं वही दंड दूंगा। माधवदास जी ने कहा, राजन इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, कितनी अच्छी बात। कोई भी अनजाना व्यक्ति रात्रि में आए और जिसकी रक्षा में नियुक्त है, तो उसमें यदि कोई नुकसान पहुंचाता है तो इनको अधिकार है मारने का। तो इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, इसलिए इन्हें दंड नहीं देना चाहिए, इन्हें इनाम देना चाहिए। संतों की प्रकृति देखो आप, संतों का स्वभाव देखो आप, अपने प्रति किए हुए अपराध को मानते ही नहीं हो, बल्कि उसकी भलाई कौन सी करते हैं, उसका हित कौन सा करते हैं। पूरी रात मारने वाले उन मालियों को क्या कहा माधवदास जी ने कि राजा ने अपने कर्तव्य का पालन किया है, इन्हें दंड नहीं देना चाहिए, इन्हें इनाम देना चाहिए। और मेरी इच्छा है कि जितने माली वहां थे उन्हें आप 50-50 बीघे जमीन का पट्टा लिख दो, जिससे उनके परिवार को कभी कोई कष्ट न हो। राजा ने पट्टा तो लिख दिया, लेकिन इस बात की बड़ी खुशी हुई कि ठाकुर जी मेरे बाग में फल खाने के लिए आए। इतना प्रसन्न हुआ, इतना। उसी समय स्वर्ण पात्र में वो पूरा बाग ठाकुर जी के नाम लिख दिया। अब चोरी कर ली, अब आपका ही बाग है, 24 घंटे खा लो। उमा संत के है बड़ाई, उमा मंद करत जो करे भलाई, करे भलाई, करे भला।
श्री राम वृंदावन में बाबा रघुनाथ दास जी थे। अभी 100 वर्ष पहले की बात। अयोध्या जी के दिव्य संत श्री राम मंगल दास जी ने लिखा है कि 100 वर्ष पहले अयोध्या जी में श्री रघुनाथ दास जी थे, जो हजारों संतों की सेवा करते थे। सरजू जी के किनारे रज का चबूतरा, शरीर में केवल एक कंबल की गोपीन बस, लेकिन प्रतिदिन हजारों संतों के भोजन की सेवा करते। शाम के 4 बजे का समय था, सत्संग कर रहे। एक व्यक्ति आया सरजू जी की तरफ से, संत था, बहुत भूखा था, शाम का 4 बजे का समय था, तो सीधा जहां रसोई बनती थी वहां पहुंचा। रसोई में जो रसोइया था उनसे बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन दो, प्रसाद दो। रसोई ने कहा, महाराज इस समय पंगत हो चुकी है, अभी अपने पास केवल कढ़ी प्रसाद है, बाकी कुछ भी नहीं, सब शेष हो चुका है, समाप्त हो चुका है, केवल कढ़ी प्रसाद। और ऐसा कह के उसने एक हंडी में कढ़ी भर के दे दी, करीब 2 किलो कढ़ी। मिट्टी के बर्तन का उपयोग ज्यादा करते हैं अयोध्या जी में, तो एक हंडी में, मिट्टी की हंडी में 2 किलो कढ़ी भर के दे दी। कढ़ी लेकर के देने के बाद महात्मा को और गुस्सा आ गया, मैं तो भूखा हूं, मुझे कढ़ी दे रहा है, रोटी नहीं दे रहा है, चावल कढ़ी दे, और गुस्सा आ गया। वो कढ़ी की हंडी तो ले ली उसने, और लौट करके जहां सत्संग हो रहा था, गुस्सा के मारे वो कढ़ी की हंडी फेंक करके श्री रघुनाथ दास जी के सिर में मारी। अब चारों तरफ संत बैठे हुए, उधर से उसने हंडी मारी, सिर में लगी, हंडी फूट गई, कड़ी से नहा गए। और संतों को बड़ा गुस्सा आया, महाधूर थे, संत उठे, चारों तरफ से पकड़ लिया उसको और उसकी पिटाई करने लगे उसका। तब तक रघुनाथ दास जी ने आंख से कड़ी पहुंची तो देखा है तो मार डालेंगे इसे, तो दोनों हाथ उठा करके बोले, खबरदार यदि किसी ने हाथ लगाया उसे छोड़ो उसको। बड़े प्रेम से उसे बुलाया, भैया क्या बात थी, तुम इतना गुस्सा क्यों थे? अब उसने देखा कि देखो मेरे प्राण बचाए, जिनको मैंने कड़ी की हंडी मारी प्राण बचे। 100 महात्मा तो 2 मिनट में काम तमाम कर देते मारने वाले, तो उसका हृदय बदल गया। उसने कहा, महाराज मैं बहुत भूखा था, भूख के मारे मेरा विवेक खत्म हो गया था, रसोइयों ने मुझे रोटी नहीं दी, चावल नहीं दिया, कढ़ी दिया तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया, और मैंने सोचा कि इस महंत के यहाँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने क्रोध में आपको कढ़ी की हंडी, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई। बाबा रघुनाथ दास जी ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात। रसोइयों को बुलाया, कहा 2 आदमियों का भोजन बना के अभी दो। और महाराज वो आंसू बहाता हुआ संत चला गया। कैसी प्रकृति संतों की होती है, कैसा स्वभाव संतों का होता है। तो श्री माधवदास जी अत्यंत वृद्ध हो गए, 100 वर्ष से भी ज्यादा उम्र हो गई माधवदास जी की। एक दिन माधवदास जी बहुत उदास थे। श्री ठाकुर जी ने माधवदास जी को देख के कहा, माधवदास जी आप उदास हो और हमारे सामने उदास हो, आप तो हमें देख के हमेशा प्रसन्न रहते थे, इतने उदास क्यों? एक कथा पूज्य श्री विश्वम्भर दास जी भक्तमाली जी ने सुनाई, उनको जगन्नाथपुरी में किसी संत ने सुनाई थी। मूल भक्तमाल में कथा नहीं, संत के द्वारा कही हुई कथा है। अत्यंत उदास देख करके श्री ठाकुर जी ने पूछा,
महाराज इतने उदास क्यों? महाराज ने कहा, जय जय, ब्रज की बहुत याद आ रही। ऐसा मन में भाव उत्पन्न होता है कि शरीर छोड़ने के पहले एक बार मैं ब्रज का दर्शन कर लूं। लेकिन शरीर बिल्कुल अशक्त हो गया है, अब चलने फिरने की क्षमता नहीं है, मेरा यह भाव पूर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए मन ग्लानि से भर जाता है। ब्रज दर्शन की मेरी चाह पूरी नहीं हुई। शरीर छोड़ने के पहले मैं एक बार ब्रज का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान बोले, माधवदास इतनी सी बात में आप दुखी हो? अरे आपके मन में कोई बात आई तो कहना चाहिए हमसे, अभी हम पूरी करते हैं आपकी इच्छा। लेकिन नाथ भगवान ने ऐसी ताली बजाई, गरुड़ जी आके प्रकट सामने खड़े हो गए। श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा, माधवदास जी को जाओ ब्रज का दर्शन करा के लाओ। गरुड़ जी की गति मन से भी ज्यादा तेज। श्री ठाकुर जी की आज्ञा पाते ही वृद्ध श्री माधवदास जी को अपनी पीठ में बैठाया है, वहां से उड़े ब्रज 84 को उसका दर्शन कराया है। ब्रज में आते ही माधवदास जी के आंसू रुके नहीं। भगवान ने जहां जहां लीलाएं की हैं, उन लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन माधवदास जी को हो रहा है। पूज महाराज जी सुमित्रा दास जी महाराज कहते थे कि भगवान की लीलाओं को कभी विराम नहीं होता है, वो निरंतर सृष्टि में चलती रहती है। हमारे हृदय की पात्रता होती है तो दिखाई पड़ेगी। चौरासी कोस ब्रज में भ्रमण करने के बाद श्री माधवदास जी जब बरसाना आए, तो गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी मुझे एक बार नीचे उतारो। क्यों? श्री माधवदास जी ने कहा, मैं इस रज में लौटना चाहता हूं, ब्रज की रज में मैं लौटना चाहता हूं, मुझे एक बार नीचे उतारो। गरुड़ जी आकाश से नीचे आए और माधवदास जी को जैसे नीचे उतारा, माधवदास जी का अंतर में फूट पड़ा। हे स्वामी, आप तो करुणा की भंडार हैं, क्या मेरे ऊपर आज कृपा नहीं करेंगे आप? हम पे आज ढरो राधा रानी, निज निज प्रीतम की पदुरज रति, निज निज प्रीतम की पदुरज रति, निज निज प्रीतम हमें प्रदान करो, हमें प्रदान करो, हम पे आज ढरो राधा रानी।
विषय विषय रस की सब आशा, विषय 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 रस की सब आशा, विषय ममता तुरंत हरो, हम पे आज ढलो राधा रानी, भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, चाहे भुक्ति की इच्छा हो चाहे मुक्ति की, दोनों भगवान से अलग करते हैं। भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, भुक्ति मुक्ति हाँ सत्वर नाश करो, हम पे आज राधा रानी, हम पे आज ढलो, निज चाकर चाकर चाकरी की, निज चाकर निज चाकर चाकर चाकरी की, निज चाकर हाँ सेवादान करो, हम पे आज राधा रानी, राखो सदा निकुंज निवृत्त में, राखो सदा निवृत्त निकुंज में, हाँ झाड़ूदार बरो, हम पे आज राधा रानी, राधा रानी हम पे आज ढलो, बिलक पड़े माधवदास से। राधा रानी ने साक्षात दर्शन दिया और माधवदास जी राधा रानी का दर्शन करते तत्क्षण अपने प्राण राधा रानी के चरणों में समर्पित करते। श्री माधवदास जी का शरीर बरसाने में छूटा, आज भी बरसाने में श्री माधवदास जी महाराज की समाधि बनी हुई है।
भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं, यही विधि नाना भांति चरित अपार जानो, यही विधि जिते कछु जाने तिते गान के सुनाए, गान के सुनाए, गान के सुनाए। श्री प्रियादास जी कहते कि भक्तों के चरित्र अनंत है, जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसे भक्तों के चरित्र भी अनंत है। लेकिन कृपा करके जितने चरित्रों को मेरे हृदय में प्रकट किया, मैंने आपको सुना। ऐसे माधवदास जी के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम करते हुए हम उनसे प्रार्थना करें, उनसे याचना करें। प्रत्येक भक्त का चरित्र सुनने के बाद उनसे जरूर याचना करना चाहिए। उनसे याचना करें कि जैसी प्रीता आपकी ब्रज में, जैसी प्रीता आपके श्री ठाकुर जी के चरणों में, ऐसे हम लोग पर आप अनुग्रह करें, कृपा करें। बस इसी याचना के साथ माधवदास जी का चरित्र विराम को प्राप्त होता है। ये भक्तमाल के अनुसार आज पूरा हुआ। अगला चरित्र अंगड़े क्रम में